रेत प अब ना लिखाई मिटिर जाता, करेजा काट के कली यही पर गोदाई अब की। गोड़ लागता नहीं हेरा से अभिनंदन बार वालों के अपना कार्यक्रम जना का नाम हो खूटा ठोक के। अब बिहार के राजनीति जौन बा वो अनलॉक हो गई बा। बड़े दिन तक ले लॉकडाउन रूल झेलनी, बाकी कोरोना के ना हरौनी। कोरोना के संक्रमण अपना गति से निरंतर बिहार के अपन ग्रास बनावल जाता। हालांकि ठीक होकर के भी संख्या कम नहीं है, वो ठीक होकर के संख्या भी बेहतर हो रहा बा और धीरे धीरे जौन मृत्यु के दर रहा ओकरा में कुछ कमी आई बा। हालांकि मृत्यु अगर एक भी होता तो ये दुखद जरूर बा, लेकिन इस बीच में बिहार में राजनीति अनलॉक हो गई बा। यानी कि अनलॉक 1 में बिहार के राजनीति पूरी तरह से अपना उफान पर बा और ये उफान में सबसे ज़्यादा अगर टारगेट पर कोई बा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार बा। वो जानते बनी कि जे सत्ता पर रहे, जे कुर्सी पर बैठे रहेला ओकरा पर ज़्यादा जोर आजमाइश होला। नीतीश कुमार पर जोर आजमाइश जम के हो रहा बा और अब सबसे बड़ बात बा कि उनकर पुरान संघाती जोना के संग है वो पिछला 20 साल के आसपास संगे चल रहा बना, वो भारतीय जनता पार्टी में से निकल करके उनकर विकल्प सामने आ गई बा और वो विकल्प के अब कई गो दल, कई गो राजनीतिक धड़ा, कई गो राजनीतिक लोग हामी भी भर दिले बा और खूंटा ठुका गई बा कि हाँ नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अब इस शख्स बेहतर काम कर सकेले। रोल जैसे कि जानता नहीं कि लगातार हम चर्चा करता नहीं और भारत लाइव यह बात के बता रहा बा कि आने वाला 2020 के चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला बा, खास करके नीतीश कुमार खातिर। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार अपन पुरान साथी के मतलब बहुत पुरान साथी के मतलब 2015 और 13 में जेकर संगे अपन याराना बनौले रहन ओकरा के छोड़ करके निश्चित रूप से पछतावत हुई हैं। कारण कि जब से वो संगे गई बाड़े तब से भले उनका लोकसभा में बढ़िया रिजल्ट जरूर मिलल बा, लेकिन बाकी सब मोर्चा पर उनका फायदा नहीं खे मिलत और ये फायदा के उठावे में भी कहीं ना कहीं दोनों खेमा आपन जोर आजमाइश करता, लेकिन ये दोनों धुरी अपना अपना खूटा पर जोर आजमाइश करता। संयुक्त रूप से एगो खूटा गड़ाई ना अब तक और यह कारण बा कि एनडीए बिहार में भले ही लोकसभा में मजबूत लौकल, बाकी तो विधानसभा में ओकर जौन खूंटा बा उ तनी मनी हिलल डोलल बुझा रहा बा। एक तरफ जहाँ विपक्ष में अगर बात करी तेजस्वी यादव के, तो तेजस्वी यादव बहुत ज़बरदस्त ढंग से नीतीश कुमार पर हमला करते रहे और नीतीश कुमार के जमीन गील करे खातिर जना से उनकर खूंटा आसानी से उखड़ जाओ तैयारी कर रहा वाले और एक खातिर वो कोरोना संकट के दौरान जब से लॉकडाउन शुरू भइल तब से वो लगातार बिहार के जनता और बिहार के लोग के बीच में अपन पैठ बैठावे खातिर प्रयास करते रहे, जौन की रोलों के अक्सर हमने के बतावता होता जा और लगातार ओकर चर्चा भी हो रहा बा। तत्काल भी बिहार में जौना तरीका के लेकर के शासन सुशासन कुशासन के लेकर के चर्चा पर चर्चा हो रहा बा, ओकरा में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपन गोटी सेट करे में लागल बाड़े। हालांकि उनकर साथी दल जौन बाड़े वो कुछ ना कुछ उनका प्रति बयान भी दे रहा बाड़े। इस बीच में कई लोग के बयान भी आई, लेकिन वो बयान के बाद ये भी कहा जा रहा बा कि तेजस्वी यादव के निंदक निहरे राखिए वाला जो बात बा ओकरा खातिर उनकर दोस्त लोग उनका के निंदा करता कि जना से वो अपना रास्ता के और मजबूती के साथ तैयार करस और एक मजबूत खूंटा गड़ाए जौन की 2019 के लोकसभा के चुनाव लेखा कबरे मत। अब के लिए विधानसभा में पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा आपसी जो कुछ भी होके वो सब के बावजूद नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रहा बा वो लोग के पहले भी बतौनी कि लड़ाई सीधे सीधे अब एनडीए वर्सेस यूपीए ना होकर के यानी महागठबंधन ना होकर के तेजस्वी वर्सेस अन्य होके जा रहा बा। यानी तेजस्वी के खेमा में जे होके और एक खेमा भारतीय जनता पार्टी अपन तैयार कर चाहता नीतीश से अलग। एकरा में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बात और विचार सामने आ रहा बा। वर्तमान में रुआ देख ले हो कब कि 6 साल के जश्न मनौला के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपन तैयारी कर रहा बा और वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल सभा के दौरान लगातार यह बात के तैयारी हो रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के नीति नियत और योजना के बिहार के लोग तक पहुंचावे। एकरा खातिर एगो बहुत बड़ा सभा 9 तारीख के करे के ऐलान कल गई बा। ये वर्चुअल सभा के संबोधित गृह मंत्री और पुराना जौन की
भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के उपाधि प्राप्त कर रहे हैं अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी बना और पहले अध्यक्ष रह चुकल बना। उनके देखरेख में भारतीय जनता पार्टी आज भी चल रहा बा, जैसे कि भीतर खाना से खबर आ रहा बा। जेपी नड्डा भी काफ़ी मजल खिलाड़ी हवे और बिहार में रहे के, बिहार से उनका पुराना नाता भी बा, ऐसे बिहार के जलवायु के, बिहार के राजनीति को बेहतर ढंग से समझ भी सकता हूँ। ये सब बात के लेकर के जना तरीका से जेपी नड्डा लगातार बिहार के अलग अलग नेता लोग से और बिहार के खास करके वो नेता से जौन अभी वर्तमान नीतीश कुमार के साथे जौन बीजेपी के धाड़ा बा, ओकरा से अलग पार्टी से, माने अलग धाड़ा से जौन बातचीत के सिलसिला शुरू करे बड़े, ओकरे परिणाम बताओ जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरह के धारा के उत्पन्न हो गई बा। लेकिन जौना शख्स के हम बात कर रहे बानी कि नीतीश कुमार के विकल्प बने खातिर, उस शख्स ये सबसे अलग बड़े। उस शख्स ऐसा बाड़े कि मुखर होकर के वो लगातार 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी के सरकार बनल 2 साल के बाद से वो शुरू हो गई रहा। लगभग 2017 के आसपास से वो पूरी तरह से खुल करके नरेंद्र मोदी के नीति और उनकर जो वादा रहे ओकरा पर बोले लगले और बोलत बोलत स्थिति ये भई कि अंततः उनका के मान लिहल गई कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग बढ़े। हालांकि उनकर पुत्र अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े, सांसद भी बड़े और मोदी सरकार के पार्ट 1 में मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री के दर्जा उनका प्राप्त रहा और पिता के तरह ही उनका वित्त मंत्रालय के में रहे के सौभाग्य मिला रहा। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बात करते हैं जो पूर्व वित्त मंत्री रहन और अपना शासन काल में, वित्त मंत्रित्व काल में वो कई गो ऐसा डिसीजन खातिर जानल जाले। आज उनकर स्थिति ऐसा हो गई बा कि वो नरेंद्र मोदी के विरोध के राजनीति के सबसे बड़ा धड़ा के रूप में जानल जाता रहे। वही यशवंत सिन्हा के अब बिहार में नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में स्थापित करे के तैयारी शुरू हो गई बा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आपन मजबूत खूंटा गाड़े खातिर बिहार में तैयारी कर रहा बा, जेपी नड्डा भी कह दिले कि बिहार के 243 सीट पर हमनी के तैयारी चल रहा बा। ओजे दूसरा तरफ एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि अमित शाह एक बार फिर से बिहार में अपन रुख कर चुकल बड़े। जैसे कि प्रधानमंत्री के मन के बात रुआ एक पहले बार जो सुनले हो खब, वो मन के बात में भी बिहार पर पूरी तरह से फोकस रहे और बिहार के चुनाव के उमें से झांकी झुकी रुआ देखले जरूर हो खब। अब ये झांकी झुकी के बाद सीधी तौर पे अमित शाह के बिहार पर फोकस करना और वर्चुअल रैली करना, ये बात के निश्चित रूप से बता रहा बा कि अब तैयारी जबरदस्त ढंग से बिहार के फोकस करके हो गई बा। कई राज्य में भारतीय जनता पार्टी के झटका लागल बा, झारखंड बिल्कुल झटका लागल बा और मध्य प्रदेश में जौन जबरिया सरकार बनल, वो सरकार पर भी अब बुझा रहा बा कि संकट के बादल एक बार फिर से मंडराए लागल। कारण कि कांग्रेस ओजा अपन गोटी मजबूत कर लगल, अपन खूंटा फिर से जबरदस्त ढंग से तैयारी के साथ अब के लिए गाड़े के तैयार हो गई बा और कहल जा रहा बा कि कई गो नेता एक बार फिर से कांग्रेस के तरफ रुख करता रहे और चुनाव भी होके वाला बा। वो चुनाव में का हुई, चुनाव खातिर जानते बानी कि कहली भी जा रहा बा कि केंद्र सरकार चुनाव खातिर ही लॉकडाउन के अनलॉक के रूप में परिवर्तित कैलस, जौना से कि राज्यसभा चुनाव के भी देख लो कि घोषणा हो गई बा 19 जून के। यही 19 जून के राज्यसभा के 18 गो जो सीट रहा ओकरो खातिर चुनाव हुई। एक मतलब कि चुनावी रणभेरी और बिगुल फूक आ गई बा। यह बात से आश्वस्त हो जाई कि बिहार में जो चुनाव होकर रहा वो अक्टूबर नवंबर में वो एकदम अपना नियत समय पर हो रही और जल्दी और ओकरो अधिसूचना देखे के मिल सकेला। अब इस सब के तैयारी के रूप में जौना तरीका से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपन तैयारी कर रहा बा। रुआ याद हुई कि पहले भी हमने के ये बात के रुआ से बतैले रही जा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के तरफ एगो बड़ा धड़ा शिफ्ट हो रहा बा। ओजे नीतीश कुमार से छट करके भारतीय जनता पार्टी के मजबूती करे खातिर और भारतीय जनता पार्टी अपना के बिहार में मजबूत करे खातिर कहीं ना कहीं अब जदयू के अंदर भी अपन होल और खेल शुरू कर दिले बा। निश्चित रूप से दो तरफ से घिरल दो पार्टन के बीच में बाकी बचल ना केहू, उहे वाला स्थिति नीतीश कुमार के हो गई बा और नीतीश कुमार दो तरफा घिर गई बा। एक तरफ अपन साथी जौन की लगातार पहले भी लोग बताओ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के यानी कि रामविलास पासवान के जौन स्थिति बा, जौन तरीका से नीतीश कुमार के लगातार हमला कर रहा बाड़े, वो देख के लागता कि अब उनकर मोह भंग हो गई बा नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार भी जौन तरीका से खुल करके निखन सामने आवत और तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ भिड़े के तैयारी कर रहा बा। ऐसे ही बुझा रहा बा कि नीतीश कुमार के शक्ति के लोग कमजोर आंक रहा बा।
एकरा अलावे अब आगे का हुई, नीतीश कुमार अपना शक्ति के संचय कैसे करी है ये तो दिगर बात बा। लेकिन तीसरा धड़ा के रूप में यशवंत सिन्हा के समर्थन पूरी तरह से अब शुरू हो गई बा। यशवंत सिन्हा बिहार कुछ कर रहा बड़े, कहल जा रहा बा कि बहुत जल्दी 10-11 तारीख से वो आपन एजा से बिहार में गतिविधि शुरू करी है और उस गतिविधि में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कई गो ऐसा बात बा जना के लेकर के वो बिहार के जनता से बात करी है। पहला तो बात ही करी है कि जब बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से रहे ओकरा स्थिति से लेकर के जब बिहार अलग भइल तौना के स्थिति तक 15 साल में नीतीश कुमार का कइले, नीतीश कुमार आखिर काहे भारतीय जनता पार्टी से अलग भई रहन और फिर काहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथे गइलन, जब वही लालू प्रसाद के जम करके बुराई कैले रहन वही लालू प्रसाद के साथ वो 2 साल तक ले 3 साल तक ले काहे रहन। ये सब बात पर पूरा बात करे खातिर यशवंत सिन्हा बिहार की तरफ कुछ कर रहा बड़े। वो पता हुई कि वो मोदी विरोध के पूरी तरह से पोषक हवे। अब उनका समर्थन में कई गो नेता बिहार के आ रहा बड़े जो नीतीश विरोधी खेमा बा वो पूरी तरह से उनका साथ जुड़े खातिर तैयारी कर रहा बा। नागमणि से जब हमारा बातचीत भइल तो नागमणि बहुत पुरान नेता हवे और नीतीश कुमार के साथ उनकर 36 के आंकड़ा बा, वो नीतीश कुमार के संग है। और एक बात और समझते नहीं कि नीतीश कुमार से 36 के आंकड़ा आरएलएसपी के पहले से भी रहल बा। अब यह बात के देख करके यशवंत सिन्हा के वो बहुत बड़ाई के लिया और उनका कहना बा कि यशवंत सिन्हा ही वो शक्ति वाले जो उनके नीतीश कुमार के पटकनी दे सकेले। उनका लगे एक बड़ा सोचबा और राजनीतिक अनुभव भी बा, केंद्र में भी सत्ता में रहल बड़े और बिहार के जनता भी उनका के काफी पसंद करेला। ये सब बात के बाद सिर्फ उहे ना कई गो ऐसा पार्टी वाले जिनका के कहल जा रहा बा कि यशवंत सिन्हा के साथे उनकर दोस्ती और याराना बन सकेला। कई नया पार्टी के निर्माण बिहार में भइल बा और सबके एक ही उद्देश्य बा कि बिहार के विकास करना और बिहार में नीतीश और लालू सत्ता के समाप्त करना। और नीतीश और लालू के सत्ता के समाप्त करे खातिर यदि यशवंत सिन्हा अपन जमीन और जमीनी पकड़ मजबूत करके अपन खूंटा गाड़ता रहे तो देखे वाला बात हुई कि के उनका साथे जुड़ी। लेकिन वर्तमान स्थिति जो बा बिहार के ओकरा में यह बात के स्पष्ट संकेत मिल रहा बा कि कहीं ना कहीं अबकी के लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम तेजस्वी यादव के होके जा रहा बा और यह लड़ाई में तीसरा कोण के रूप में नीतीश कुमार हो सकेले, एमें कोनो दुराय नहीं किया। वो कोण के और ज्यादा दिलचस्प बना रहा बा इस चौथा धड़ा जना के तीसरा धड़ा हमने के लगातार कहत आवत रही यशवंत सिन्हा के एंट्री से बिहार के राजनीति में निश्चित रूप से एक नया मोड़ आई और ये मोड़ केकरा तरफ शिफ्ट करी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो निश्चित शिफ्ट ना करी और नीतीश कुमार से उनकर कहीं ना कहीं दुराव ही बा। अब ऐसा स्थिति में निश्चित रूप से ये धड़ा कहीं ना कहीं हो सकेला कि तेजस्वी यादव के एक मूक या हिडन एजेंडा के तहत उनकर मजबूती खातिर वापस आवे। झारखंड से नाता आजकल लालू प्रसाद के जुड़ल बा और नाता में यशवंत सिन्हा के अगर नाता जुड़ जाए तो समझ सकता नहीं कि बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा खेल हो सकेला। अभी खेल कहाँ जाते हुए 11 तारीख के पता चली, लेकिन जब 9 तारीख के अमित शाह बिहार में आई हैं और वर्चुअल रैली करी हैं, संबोधन करी हैं, तो वो घड़ी तेजस्वी यादव भी तैयार बड़े थाली छीपा लोटा थरिया कटोरी गिलास जौने बा तो बजावे खातिर चम्मच ली आ खूब जम के बजाई। यानी कि ये बात के संकेत तेजस्वी यादव भी दे दिले बड़े कि अब भारतीय जनता पार्टी से थालियों ताली बजावे में मुकाबला करे खातिर तैयार हो गए बड़े। बिहार के राजनीति में लगातार परिवर्तन हो रहा बा और ये परिवर्तन कहाँ जा रहा बा ये लोग खूब बढ़िया समझ रहा बनी। नहीं समझ तो भारत लाइव के एक कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर देव, ऐसे कि जैसे ही विचार देव तैसे ही हमने के और रुआ विचार के हिसाब से और ओकरा के समायोजित करके और कुछ शोध करके रुआ लोग तक पहुँचाई जा। फिर कल भेंट हुई यही ठेहा पर जना का नाम है खूटा ठोक के। बिहार में घमासान शुरू हो गई बा, राजनीतिक घमासान में अब रुआ पूरा अपन खोल के रखे के पड़ी आँख और पूरा ध्यान लगा के रखे के पड़ी भारत लाइव पर। कारण कि कौन खबर रुआ से मिस हो जाए जना के चलते रुआ डिसीजन ले में निर्णय करे में पिछुआ जाए। पिछुआए के नहीं खे अब कहली वो सरकार के बनावे के बा, वो व्यक्ति के हाथ में सत्ता देवे के बा जौन बिहार में रोजगार देवे, सम्मान देवे, इज्जत प्रतिष्ठा देवे, एकरा साथ साथ सुरक्षा और रक्षा करे। फिर कल भेंट हुई। गोड़ लागत। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।